जब देखें तो कल फारूक साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, फारूक साहब ने कुछ बातें कही जिस पर गौर करना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की वकालत करता आया हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है जेनेवा में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है एशियन में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, मैं मुल्क का केस प्लीड करता रहा। इस पार्लियामेंट में जब वो गए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त उन्होंने कश्मीरी कौम जम्मू के लोगों से एक वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि वो पार्लियामेंट में जाकर 370 और 35 से इकट्ठा करें। और जो इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के दौरान इन लोगों का स्टैंड रहा, वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो कल वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने आज तक जब भी उनको कश्मीरी कौम ने, जम्मू के लोगों ने मैंडेट दे के भेजा है, तो वो वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं जेनेवा, और वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं। जो वकालत उन्होंने वहाँ जाकर की है, जो कुछ उन्होंने कहा है, आज तक हमको मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्या कहते हैं। एक तरफ आप वहाँ अपनी तारीफ कर रहे थे पार्लियामेंट में, और एक तासुर दे रहे थे कि जैसे पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा गया हो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ज़ात के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे जफर शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, जफर शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी, बकौल फारूक साहब के 1982 में फारूक साहब ने, कहीं इकबाल पार्क ने कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और बिल्कुल सादा से सवाल है। पहली बात ये है कि जिस अलायंस को इन्होंने कहा था कि एक लार्जर काज के लिए बना है, और इसका ये इलेक्शन ही के लिए नहीं बना है, ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ये अलायंस इसलिए नहीं बना है कि हमको कोई सिर्फ पंचायत इलेक्शन लड़ने हैं। वो अलायंस इलेक्शन में और इलेक्शन के दौरान एक्सपोज हो गया कि जब कल उसकी ताबूत में इन्होंने आखिरी की। अब ये फ़र्ज़ बनता है फारूक साहब पर, यह फ़र्ज़ बनता है महबूबा जी पर कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों को धोखा दिया कि ये अलायंस जो है ये बड़े टारगेट्स अचीव करने वाला अलायंस है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं कि अलायंस जो था, पीपल्स अलायंस इसलिए बनना था ताकि हम इलेक्शन लड़कर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो जो अपनी पार्टी रोज़े अव्वल से ये कहती आई है कि पीपल्स अलायंस कश्मीर की तारीख का अगर सबसे बड़ा नहीं तो 3 अगर फरेब ढूंढे जाएं तो ये पहले 3 फरेबों में, पहले 3 धोखों में एक धोखा है। ये साबित उस वक्त हो गया जब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के लिए अलायंस बना था, हमने इलेक्शन लड़ लिया, अब अलायंस नहीं है ही नहीं, तो हम कम से कम इस अलायंस के उन पार्टी से, हेड से ये इस्तदा करते हैं और तवक्का रखते हैं कि उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए।